वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं कुट्राम कुट्रा में। मूवी की शुरुआत में हमें 9 मार्च 2005 का दिन दिखाया जाता है, जहां पर एक स्कूल से आ रही लड़की अचानक से पानी में गिर जाती है, जिसे एक लड़का बचाता भी है, पर बहुत देर हो गई थी और यहाँ उसकी मौत हो जाती है। फिर कहानी जाती है 9 मार्च 2021 के दिन। हम एक और स्कूल जा रही लड़की को एक गाड़ी से एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब डॉक्टर उसको देखने के बाद कहते हैं कि हम जो कर सकते हैं वो हमने कर दिया, अब तो भगवान इसे बचा सकते हैं। इसके बाद कहानी 19 मार्च 2010 के समय पर आती है, जहां सुबह के वक्त कोकिला नाम की एक महिला उसके घर वालों को बेहोश मिलती है। उसे भी घर वाले लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पता चलता है कि इस महिला ने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान दे दी है। कोकिला की बात करें तो उसके पति का नाम ईश्वर है, जो कि उससे बहुत प्यार करता था। ईश्वर अपने घर में अपनी बहन भांजी प्रिया और अपने पिता के साथ रहता है। बाकी बात करें ईश्वर की माँ की, तो वो इस दुनिया में नहीं है। वहीं उसकी पत्नी कोकिला ईश्वर के मामा रंगनाथन की बेटी थी। दोस्तों, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि साउथ में मामा की लड़की से शादी करना या मामा का अपना भांजी से शादी करना बहुत ही कॉमन बात है, तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना। फिलहाल कहानी में आगे बढ़े तो ईश्वर अपनी पत्नी की मौत से काफी दुखी होता है। इसी बीच वहां पर पुलिस ऑफिसर नतरायन भी आ जाता है, जो कि कोकिला का मामा ही था। वो आते ही कोकिला की मौत का इल्जाम ईश्वर पर लगा देता है। उसे शक था कि ईश्वर ने ही उसकी जान ली होगी, इसीलिए वो कोकिला की माँ और पापा से कंप्लेन करने के लिए कहता है। लेकिन रंगनाथन को ईश्वर पर पूरा भरोसा था कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो नतरायन को डांटने लगता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। अब क्योंकि ये आत्महत्या का केस था, तो नतरायन का सीनियर ऑफिसर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है, जिसके बाद बॉडी इन लोगों को जल्द मिल जाती है। यहाँ सीनियर ऑफिसर ईश्वर से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कोकिला ने अपनी जान क्यों दी होगी। इस पर वो बताता है कि सर, करीब 20 दिन पहले मेरे बच्चे की मौत हो गई, जिसके कारण कोकिला डिप्रेशन में चली गई। उसकी दवाएं भी चल रही थी, मुझे लगता है उसी वजह से उसने अपनी जान दी होगी। अब ये सुनकर ऑफिसर ईश्वर से रिपोर्ट साइन करवाकर उसे बॉडी हैंडओवर कर देता है। इसके बाद बॉडी को घर लेकर सारे रिचुअल्स वगैरह किए जाते हैं, जहां पर कई लोग आते हैं, जिनमें से एक नतरायन भी होता है। वो ईश्वर से कहता है कि कोकिला की मौत के पीछे जिसका भी हाथ है, मैं उसे 2 घंटे के अंदर, सिर्फ 2 घंटे के अंदर पकड़ के दिखाऊंगा। अब उसकी इस बात से ईश्वर थोड़ा परेशान हो जाता है, जिसके बाद नतरायन सबसे पहले कोकिला जिस कमरे में मरी थी उसे चेक करता है। वहां के डस्टबिन में उसको गोली का रैपर मिलता है, जिन्हें जाहिर है कोकिला ने खाया होगा। उस रैपर को नतरायन एक पुलिस वाले को देकर कहता है कि आसपास के मेडिकल स्टोर से पता लगाओ इस दवा को किसने कब कहां खरीदा था, साथ ही हो सके तो सीसीटीवी फुटेज भी लेकर आना। 1 घंटे के अंदर मुझे सारी खबर चाहिए। इसी बीच वहां पर हम ईश्वर के चाचा काली को भी देखते हैं, जो कि एक पॉलिटिशियन है, और वो ईश्वर को अकेले में पूछते हैं कि अगर तुम्हारा कोकिला की मौत से कुछ हाथ है या फिर तुम कुछ जानते हो तो बिना देरी किए बता दो बेटा, क्योंकि अभी बता दोगे तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और अगर अरेस्ट के बाद बताओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब इस पर ईश्वर कहता है कि अगर मैंने सच बोला तो 4 बेगुनाह लोगों की जान जाएगी, और अगर मैं सच नहीं बोलता तो उसको सजा मिलेगी जो गुनहगार है। अब उसकी ये बातें किसी को समझ में नहीं आती। इधर नतरायन को ईश्वर के पड़ोसी से एक चीज पता चलती है कि उसने एक बार ईश्वर को कोकिला पर हाथ उठाते हुए देखा था। साथ ही एक दिन ईश्वर अपनी भांजी प्रिया को लेकर एक लॉज में गया था, जहां दोनों एक साथ रात में रुके थे और सुबह निकल गए, यानी कि ईश्वर और प्रिया के बीच भी कुछ चल रहा है। फिर ईश्वर अपनी भांजी प्रिया को एकांत में बुलाकर बताता है कि नतरायन इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसलिए कुछ भी ऐसा उसे ना बताना जिससे असली खूनी पकड़ा जाए। ये सुनते ही प्रिया कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स को चिल्लाने लगती है, जिसे ये करता हुआ नतरायन देख लेता है। वो दौड़ कर जाता है, पर तब तक सारे कागजात जल चुके थे। जब उसके हाथ कुछ नहीं लगता तो वो बिल्कुल बौखला जाता है। फिर नतरायन को उसका जूनियर एक सीसीटीवी ला कर देता है, जिसमें प्रिया एक मेडिकल स्टोर से वही नींद की गोलियां खरीदते हुए दिख रही है। ये वीडियो नतरायन तुरंत अपनी बहन और रंगनाथ को दिखाता है, साथ ही कहता है कि प्रिया ईश्वर को चाहती है, और लगता है उसी ने ईश्वर को पाने के लिए कोकिला को रास्ते से हटा दिया। जाहिर है इसमें हो सकता है कि ईश्वर भी मिला हो, और अब दोनों का कोकिला की मौत के बाद आपस में शादी करने का प्लान हो सकता है। वो यहाँ रंगनाथन को कंप्लेन फाइल करने के लिए कहता है, ताकि वो खुलकर इन्वेस्टिगेशन कर पाए, जिसके बाद नतरायन की बहन कंप्लेन पर साइन कर देती है, और तुरंत नतरायन वर्दी में वहां पर आता है और प्रिया को पकड़ कर लेकर जाता है। तभी ईश्वर और काली उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतरायन काली पर हाथ उठा देता है, और ये देखकर काली के लोग नतरायन की गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं, जिस कारण नतरायन को ना चाहते हुए भी रुकना ही पड़ जाता है। अब कंप्लेन तो हो गई है, और ये मुद्दा ज्यादा आगे ना बढ़े, इसीलिए वहां केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डीएसपी खुद आ जाता है, जो कि सबसे पहले ईश्वर से पूछता है कि जिस वक्त कोकिला ने गोलियां खाई उस वक्त घर में कौन कौन था।
ईश्वर बताता है कि सर, घर में कोकिला के साथ प्रिया थी और मैं खेत पर काम करने गया था। पापा और बहन भी घर ही में थे। उसके इस जवाब से डीएसपी रंगनाथन को बुलाता है और उससे कहता है कि सब कुछ शुरुआत से बताओ, जिसके साथ स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर एक दिन रंगनाथन ईश्वर यानी कि अपनी बहन के घर सभी से मिलने गया था। असल में जो पहले रंगनाथन के खेत में काम करता था वो काफी घपला कर देता था, तो रंगनाथन चाहता था कि उसका भांजा ईश्वर इस जमीन पर खेती करे और सब कुछ संभाले, जिसके लिए ईश्वर राजी हो जाता है। उसे खेती करना बहुत ही पसंद था। वो बहुत ही मेहनत के साथ रंगनाथन के खेत में काम करता है और साथ ही ईमानदारी से सारा हिसाब रंगनाथन को अच्छे से देता है। उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर रंगनाथन काफी खुश हो जाता है और यहाँ उसकी शादी अपनी बेटी कोकिला से तय कर देता है, जो कि खुशी खुशी इस शादी के लिए मान जाती है और दोनों शादी करके एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मगर बचपन से ही प्रिया अपने मामा ईश्वर को पसंद करती थी, इसलिए प्रिया और कोकिला में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। अब जब कोकिला प्रेग्नेंट हुई तो उसके माता पिता ने ईश्वर को बुलाया और उनके और प्रिया के बीच की लड़ाई के बारे में पूछने लगे। अब ईश्वर कहता है कि प्रिया मुझे और कोकिला को अलग करना चाहती है। फिर रंगनाथन ईश्वर को एक ऑफर देता है कि प्रिया इंजीनियरिंग करना चाहती है तो मैं उसका एडमिशन कोयम्बटूर के एक कॉलेज में करवा देता हूँ। साथ ही वहाँ मेरा एक मकान भी है, उसी में प्रिया और उसकी माँ जाकर आराम से रह सकती हैं। यहाँ शायद प्रिया के पिताजी की मौत हो गई थी, इसलिए शायद वो अपने मामा के यहाँ पर रह रही है। फिलहाल इस बारे में जब ईश्वर प्रिया से बात करता है तो वो कहती है कि मामा, मैं आपको बचपन से ही प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ, पर आपने तो उस कोकिला से शादी कर ली। आप चिंता ना करो, मैं आप दोनों के बीच नहीं आऊंगी, बस खुद से दूर ना करो मुझे। बाकी तुम जहाँ कहोगे मैं वहां शादी कर लूंगी, कम से कम तब तक तो मुझे अपने साथ रहने दो। उसके बाद ईश्वर मान गया था, इसलिए वो रंगनाथन से कहता है कि वैसे भी कोकिला प्रेग्नेंट है तो आप 6 महीनों के लिए उसे अपने घर बुला लो, तब तक बच्चा भी हो जाएगा और मैं इन 6 महीनों में कोशिश करूंगा कि प्रिया की शादी करके उसे विदा कर पाऊं। रंगनाथन को ये भी सही लगता है तो वो लोग कोकिला को बुला लेते हैं, जिस बात से कोकिला बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रंगनाथन से पूछताछ के बाद डीएसपी फिर से ईश्वर को बुलाता है, जिससे वो पूछता है कि ये बताओ तुम प्रिया के साथ लॉज में क्या करने गए थे। ईश्वर कहता है कि उस दिन कोकिला और प्रिया के बीच लड़ाई काफी बढ़ गई थी। कोकिला बस एक ही जिद कर रही थी कि या तो मैं रहूंगी या फिर प्रिया। अब कोकिला प्रेग्नेंट थी तो मैं उसी वक्त प्रिया को लेकर अपने पुराने घर की तरफ निकला जहाँ पर मेरे पिता उस वक्त मौजूद थे। अब अंधेरा होने वाला था, इसलिए हम लोग लॉज में रात को रुक गए। फिर अगले दिन मैं प्रिया को छोड़ आया। इसके बाद मैं मामा और मामी से इसी सिलसिले में मिलने के लिए गया था। अब इसके बाद डीएसपी पूछता है कि सीसीटीवी में प्रिया ही वो दवाइयां खरीद रही थी, इसके बारे में तुम क्या कहोगे। ईश्वर कहता है कि हर महीने कोकिला ही घर के सामान की लिस्ट बनाती थी और वो सामान प्रिया लेकर आती थी। उस दिन कोकिला ने ही लिस्ट में वो दवा लिखी होगी सामान के साथ, जिसे प्रिया लाई होगी। अब डीएसपी बुलाता है प्रिया को और पूछता है कि तुम उस मेडिकल रिपोर्ट को क्यों जला रही थी। प्रिया बताती है कि 10 दिन पहले कोकिला और ईश्वर में लड़ाई हो गई और ईश्वर का हाथ उस पर उठ गया, जिसमें उसका सर फट गया था। अब ईश्वर तो जा चुका था, इसलिए मैं ही कोकिला को हॉस्पिटल टांके लगवाने लेकर गई थी। वो रिपोर्ट उसी की थी। अब नटरायन इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मैंने सोचा वो ईश्वर को फालतू ना फंसा दे, इसलिए मैंने कागजात सारे जला दिए। अब इस लड़ाई के बारे में फिर से डीएसपी ईश्वर से पूछता है। ईश्वर बताता है कि 10 दिन पहले कोकिला ने मुझे बताया कि जब हमारी शादी हो रही थी तो मुझे एक दिन प्रिया कॉलेज में मिलने आई और तब उसने मुझसे कहा कि कोकिला, इस शादी से तुम मना कर दो, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अब ईश्वर आगे कहता है कि उस दिन कोकिला ने मुझसे ये भी कहा कि मेरी मौत के बाद तुम प्रिया से शादी कर लेना, और उस समय ये सुनते ही ईश्वर ने कोकिला को एक थप्पड़ लगा दिया था। अब बारी आती है कोकिला की माँ की, जो बताती है कि मेरा भाई नटरायन भी कोकिला से प्यार करता था, जिस बात को उसने ना तो कोकिला से और ना ही हमें बताया। वो कोकिला की शादी की खबर सुनकर तो खुश था ही नहीं, पर जब हमने उसे बताया कि शादी के लिए खुद कोकिला ने हाँ की है तो उसने फिर अपने मन को मार लिया और कोकिला से बात तक नहीं की इस बारे में। अब क्योंकि नटरायन भी इसी फैमिली का हिस्सा था, इसलिए डीएसपी उसे यूनिफॉर्म चेंज करके आकर बैठने के लिए कहता है, जो ऐसा ही करता है। हीरो डीएसपी से आकर रोते हुए कहता है कि हाँ, मुझे कोकिला से प्यार था, लेकिन कोकिला को ईश्वर पसंद था, पर ईश्वर ने कोकिला से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की थी। वो और प्रिया एक दूसरे को चाहते थे और फिर दोनों ने उसको मार दिया ताकि खुद आपस में शादी कर पाएं। अगली बारी थी ईश्वर की बहन की, जिससे डीएसपी 20 दिन पहले जो कोकिला के बच्चे की मौत हुई थी उसका कारण पूछता है। वो बताती है कि कोकिला को बच्चे को दूध देने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए किसी ने उसे कहा कि सेब के बीज पीस कर खाने से सब सही हो जाता है। अब जब वो ये सब कुछ पीस ही रही थी तभी उसका बच्चा भूख की वजह से रोया जा रहा था, इसलिए कोकिला ने उसको दूध में वो बीज पीस कर खिला दिए और इसी से उसके बच्चे की मौत हो गई। दरअसल कोकिला को नहीं पता था कि सेब के बीज एक तरफ से जहरी होता है,
जो अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो इंसान की जान ले लेता है। असल में सेब के बीज में एक ऐसा केमिकल होता है जो कि इंसान की बॉडी में जाकर रिएक्ट करके साइनाइड बनाता है और वो हमारी बॉडी के लिए जहर होता है। उसकी इस बात पर डीएसपी पूछता है कि आखिर कोकिला को ये सेब का बीज खाने के कहा किसने। इस बात का तो किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो जो भी था उसने कोकिला को तब ही मारने की कोशिश की थी, पर एक महिला ने गलती से अपने ही बच्चे की जान ले ली। यही वजह थी उसके डिप्रेशन में जाने की, जिसके बाद उसकी दवा चली और डॉक्टर ने उसकी बाकी दवाओं के साथ नींद की दवा भी दे दी, जिसे इकट्ठा खाकर आखिरकार कोकिला ने अपनी जान दे दी। अब इस पूछताछ वगैरह में डीएसपी कुछ भी समझ नहीं पाया था, इसलिए वो ईश्वर के विनती करने पर कोकिला का अंतिम संस्कार करने की परमिशन दे देता है। लेकिन इस बात से नटरायण खुश नहीं था, उसे अब भी प्रिया पर ही शक था, इसलिए वो प्रिया को उठाकर जंगल की तरफ चला जाता है, जिसके बारे में जब ईश्वर को पता चलता है तो वो काली और उसके आदमियों के साथ मिलकर जंगल में प्रिया की तलाश करने लग जाते हैं, जिससे नटरायण फांसी का फंदा पहनाकर उससे सच बताने को कहता है, पर वो कुछ नहीं कहती। और जैसे वो प्रिया को फांसी देने वाला होता है तभी वहां पर ईश्वर आ जाता है, जो कि नटरायण को मारकर प्रिया को आजाद कर देता है और साथ ही भागने की कोशिश भी। लेकिन नटरायण के सर पर खून सवार था। वो पहले ईश्वर को मारता है, फिर काली और फिर उसके आदमियों को घायल कर देता है। इसके बाद वो प्रिया को मारने की कोशिश करता है, तभी ईश्वर नटरायण का पैर ही तोड़ देता है। यहाँ प्रिया नटरायण को जान से मारने वाली थी, पर ईश्वर उसे रोक लेता है। फिर वो नटरायण से कहता है कि तुम हो कोकिला की मौत के जिम्मेदार, तुम्हें चित्रा याद है या भूल गए। असल में दोस्तों, बचपन में चित्रा और कोकिला बहुत अच्छी दोस्त थी। जहाँ चित्रा पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर आती थी तो वहीं कोकिला के कुछ खास अच्छे नंबर्स नहीं आते थे, जिस कारण एक दिन टीचर कोकिला को चित्रा से तुलना करते हुए काफी कुछ सुना भी देती है, जिस बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है और यहाँ चित्रा को भी हंसी आ जाती है। कोकिला अपनी बेइज्जती को सहकर नाराज हो जाती है। घर जाते वक्त चित्रा कोकिला को मनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन कोकिला उसे पीछे धक्का दे देती है और चित्रा पुल से नीचे पानी में गिर जाती है। यही सीन हमें शुरुआत में दिखा दिया गया था। यहाँ कोकिला चिल्लाने वाली थी, पर नटरायण ने उसका मुंह दबा दिया। अपनी बहन के बारे में जब चित्रा के भाई मुत्थु को पता चला तो वो पानी में कूद गया और अपनी बहन को बाहर निकाल लाया, पर तब तक उसकी जान जा चुकी थी। ये सब नटरायण के दोस्त ने देख लिया था, इसीलिए उसने अपने दोस्त को पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा दिया ताकि कोकिला को कुछ होना। ये दिन था 9 मार्च 2005 का। यही वजह थी कि जब 9 मार्च 2020 के दिन कोकिला का बच्चा उसी के हाथों मारा गया तो कोकिला को लगा कि ऊपर वाले का इंसाफ है। जो गुनाह मैंने चित्रा को मारकर उसकी माँ के साथ किया वही आज मेरे साथ भी हुआ। इसी कारण कोकिला डिप्रेशन में चली गई और उसने अपनी जान दे दी। प्रेजेंट में ये सारी बातें सुनकर नटरायण की आंख झुक जाती है। अब हमें कुछ महीनों का सीन दिखाया जाता है जहां ईश्वर से डीएसपी आकर मिलता है। ईश्वर ने आज भी प्रिया से शादी नहीं की थी, वो कोकिला को अभी तक भुला नहीं पाया। ये बात करने के बाद डीएसपी ईश्वर से कहता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, मैं तुमको चाहकर भी अरेस्ट नहीं कर सकता, कम से कम अब तो बता दो सच्चाई। ईश्वर बताता है कि जब मेरे बच्चे की जान गई तो मेरे पास नटरायण का दोस्त आया और उसने बताया कि मैंने मुत्थु को गुस्से में चित्रा के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे उसे कोकिला ने धक्का देकर मार दिया। फिर उसने 9 मार्च के ही दिन कोकिला को वो सेब के बीज पीसकर खाने वाला आइडिया दिया ताकि उसी दिन कोकिला की मौत हो जाए, मगर उसकी जगह उसके बच्चे की मौत हो गई। नटरायण का दोस्त आगे कहता है कि इस बात का मुझे पछतावा है और शायद इसी अपराध के लिए ऊपर वाला कभी मुझे माफ नहीं करेगा। असल में नटरायण का दोस्त अभी भी नटरायण को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेता था और जब एक दिन नटरायण उसे पैसे देने से मना कर दिया तो उसने गुस्से में मुत्थु से बता दिया था। और अब ईश्वर आगे कहता है कि यही वजह थी कि मैंने कोकिला की मौत वाले दिन प्रिया से कहा था किसी भी कीमत पर नटरायण को खूनी का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर नटरायण को पता चल जाता तो वो मुत्थु को मार डालता। इससे मेरा और उसका बदला तो पूरा होता, लेकिन मुत्थु की बीवी और बेटी के ऊपर से बाप का साया छिन जाता। साथ ही सभी लोग मेरी कोकिला को एक खूनी मानकर उसके मरने के बाद भी उससे नफरत करते। लेकिन ऊपर वाले की अदालत में इंसाफ जरूर होता है, वो पाई पाई का हिसाब रखता है। अभी कुछ दिन पहले 9 मार्च 2021 के दिन, जिस दिन पिछले साल मेरे बच्चे की जान गई थी, तभी कोई कार वाला मुत्थु की बेटी का स्कूल जाते वक्त एक्सीडेंट कर गया, जिसे जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्होंने भी जवाब दे दिया और बोला अब भगवान ही उसे बचा सकते हैं। यहाँ मुत्थु को समझ आ गया कि जो उसने किसी के बच्चे की जान अनजाने में ली थी उसी की वजह से आज उसकी बेटी का यह हाल है, इसीलिए उसने फांसी लगाकर खुद की जान दे दी, इस उम्मीद में कि अगर मैं मर गया तो ऊपर वाला मेरी बेटी को बख्श लेगा। मगर उसके साथ उसकी बेटी की जान भी चली गई। दोस्तों, सच ही कहा गया है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब पड़ती है जोर की पड़ती है। इसी मैसेज के साथ हमारी आज की मूवी खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।